जहर देख के पिया तो क्या पिया, जहर देख के पिया तो क्या पिया, इश्क सोच के किया तो क्या किया। दिल दे के दिल लेन दीजे आस रखी वे बुल्ले शाह, प्यार भी लालच दे नाल किया तो क्या किया। ये बुल्ले शाह का बुलाकी राम से बुल्ले शाह हो जाने की घटना बड़ी अभूतपूर्व घटना है, जो मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में कभी नहीं घटी। ना पहले कोई वैसा उल्लेख है, ना बाद में वैसा कोई उल्लेख है, और फिर दोबारा कभी घटेगी इसकी भी आशा नहीं। बड़ी अलौकिक घटना है। गुलाल शिष्य थे बुल्ला शाह के। ये तो कोई खास बात नहीं, बुल्ला शाह के बहुत शिष्य थे और हजारों सदगुरु हुए हैं और उनके लाखों शिष्य हुए हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। भूतपूर्व ऐसा है कि गुलाल एक छोटे मोटे जमींदार थे और उनका एक चरवा था बुलाकी राम, जो बाद में बुल्ला शाह हुआ। लेकिन बुलाकी राम बड़ा मस्त आदमी था, उसकी चाल ही कुछ और थी। उसकी आंखों में खुमारी थी, उसके उठने बैठने में एक मस्ती थी। रहता कहीं था, पैर कहीं पड़ते थे, पता ही नहीं था कुछ। सदा मगन रहता था, कुछ था नहीं उसके पास मगन होने के लिए। चरवा था, बस 2 जून की रोटी मिल जाती बहुत ही। सुबह निकल जाता था खेत में काम करने के लिए, जो भी हो काम, रात को थका मांदा लौटता, लेकिन कभी किसी ने उसे अपने आनंद को खोते हुए नहीं देखा। एक आनंद की आभा उसे हमेशा गहरी रहती थी और उसके आनंद को लेकर उस गुलाल के पास उसकी खबरें आती रहती थी कि तेरा बुलाकी राम काम नहीं करता है खेत में बिल्कुल भी। ये चरवा कोई ज्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि हमने इसे खेत में नाचते देखा है। काम ये खाक करेगा। तुम भेजते हो गाय चराने, गाय एक तरफ से ले जाती है, झाड़ पर बैठी बांसुरी बजाता रहता है। हाँ, बांसुरी गजब की बजाता है, ये सच है। तुम तो भेजते हो खेत पर काम करने, लेकिन हमने इसे खेत में काम करते तो कभी देखा ही नहीं। झाड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे जरूर देखा है। उसके पास से गुजरता तो आनंद भी महसूस होता है, एक लहर सी छू जाती है, मगर खेत में काम नहीं करता वो बिल्कुल भी। ऐसी शिकायतें रोजाना बुलाकी राम की गुलाल के पास पहुँचने लगी। और गुलाल मालिक थे, मालिक में अहंकार होता है थोड़ा। उन्हें बुलाकी राम को गौर से तो कभी देखा नहीं और फुर्सत भी नहीं होती कभी मालिकों को कि नौकरों को गौर से देखे। बहुत नौकर चाकर थे, नौकर चाकरों को कोई गौर से थोड़ी देखता है। खबरें आती थी मगर गुलाल ने कभी ध्यान नहीं दिया। उस दिन खबर आई सुबह कि तुमने भेजा था नौकर को खेत में बुआई करने, और समय आ गया, बुआई का समय बीता जा रहा है, मगर बैल हल को लिए एक तरफ खड़े और बुलाकी राम झाड़ के नीचे आंख बंद किए मस्ती में डोल रहा है। सीमा भी होती है सुनने की। मालिक सुनते सुनते थक गया, कहा मैं आज जाके देखता ही हूँ उसको। जाके देखा तो बात झच निकली। बैल हल को लिए खड़े थे एक किनारे, कोई आंकने वाला था ही नहीं। बुलाकी राम वृक्ष के नीचे आंख बंद किए डोल रहा था मस्ती में। मालिक को गुस्सा आया, देखा ये रामखोर काहिल आलसी आदमी लोग ठीक कहते। उसके पीछे पहुंचे और जाके जोर से लात मारी। बुलाकी राम लात खा के गिर पड़ा, आंखें खोली, प्रेम के और आनंद के आंसू बह निकले। बोला अपने मालिक से, मेरे मालिक किन शब्दों में धन्यवाद दूं आपको, कैसे आभार व्यक्त करूं आपका, क्योंकि जब आपने लात मारी तब मैं ध्यान कर रहा था, जरा सी बाधा रह गई थी मेरे ध्यान में, आपकी लात से मैं बाधा मिट गई। जरा सी बाधा थी जिससे मैं नहीं छूट पा रहा था। जब भी ध्यान में मस्त हो जाता था तो बाधा ये मुझे गहरी रहती थी। यही मेरी आखिरी अड़चन थी। मालिक गजब कर दिया। मेरी बाधा ये कि जब भी मैं मस्त हो जाता हूँ ध्यान में तो गरीब आदमी हूँ, साधु संतों को भोजन करवाने के लिए बुलावा भेजता हूँ, लेकिन है ही नहीं भोजन जो करवाऊँ, तो बस ध्यान में ही मस्त हो जाता हूँ और एक मानसिक भंडारा लगाता हूँ। मन ही मन में सारे साधु संतों को बुला लाता हूँ कि आ जाओ, सब आ जाओ, दूर दूर देश से सारे आ जाओ, और पंक्तियों पे पंक्तियां साधुओं की बैठ जाती है। क्या क्या भोजन बनाए थे मालिक परोस रहा था और मैं मस्त हो रहा था। इतने साधु संत आए थे, हर एक साधु की एक से एक बड़ी महिमा वाले साधु, और तभी आपने लात मार दी। बस दही परोसने वाला था, दही परोस रहा था, आपकी लात लग गई, हाथ से हांडी छूट गई और हांडी फूट गई, दही बिखर गया। गजब कर दिया मालिक, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आपको ऐसी कला आती। हांडी क्या फूटी, मानसिक भंडारा ही विलोप। सब साधु संत एक क्षण में नदारद हो गए। कल्पना की थी, बस कल्पना का ही जाल था, और अचानक मैं उस जाल से जग गया और साक्षी मात्र रह गया, और आंख से आंसू बह रहे थे आनंद और प्रेम। शरीर रोमांचित हो गया था हर्षोन्नाद से। एक प्रकाश जल रहा था। बुलाकी राम की दशा पहली बार गुलाल ने देखी। बुलाकी राम ही नहीं जागा, साक्षी में अपनी आंधी में गुलाल को भी उड़ा ले गया। आंख से जैसे एक पर्दा उठ गया। पहली दफा देखा ये कोई चरवा नहीं, मैं कहां कहां किन दरवाजों पर सदगुरुओं को खोजता फिर रहा हूँ। सदगुरु मेरे घर में मौजूद, मेरी गायों को चरा रहा था, मेरे खेतों को संभाल रहा था। गिर पड़े पैरों में गुलाल बुलाकी राम के, और अब बुलाकी राम न रहे, बुल्ला शाह हो गए। पहली बार गुलाल ने उसे संबोधित किया, ओ बुल्ला साहिब, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे प्रभु। साहब का अर्थ होता प्रभु। कहाँ थे नौकर और कहाँ हो गए शाह। कहते हैं बहुत फकीर हुआ, लेकिन बुल्ले शाह का कोई मुकाबला नहीं। और ये घटना बड़ी अनूठी है। अनूठी इसलिए है कि युगपत घटी। सदगुरु और शिष्य का एक साथ जन्म हुआ।
सदगुरु का जन्म भी उसी क्षण हुआ, उसी सुबह, क्योंकि वह जो आखिरी अड़चन थी वह मिटी, इसलिए अद्भुत है। वह आखिरी अड़चन शिष्य के द्वारा मिटी, इसलिए ये और भी अलौकिक है। हालांकि गुलाल ने कुछ जान के नहीं मिटाई थी, आकस्मिक था, अचानक हुआ सब। शिष्य ने सदगुरु की आखिरी अड़चन मिटाई। इधर गुरु का जन्म हुआ कि इधर शिष्य के जीवन में क्रांति आ गई। बुल्ला शाह को कंधे पर लेकर लौटे गुलाल। कहते हैं जो लात मारी थी ना, जीवन भर पश्चाताप किया, जीवन भर पैर दबाते रहे गुलाल बुल्ले शाह के। बुल्ले शाह कहते हैं मेरे पैर दुखते नहीं, क्यों दबाते हो? वे कहते वो जो लात मारी थी 40 साल बुल्ला शाह जिंदा रहे, गुलाल पैर ही दबाते रहे, एक क्षण को साथ नहीं छोड़ा। आखिरी क्षण में भी बुल्ला शाह के मरते वक्त भी गुलाल पैर दबा रहे थे। बुल्ला शाह ने कहा अब तो बंद कर दे रे पागल, पर गुलाल ने कहा कि कैसे बंद करूं, वे जो लात मारी थी, गुरु को लात मारी। बुल्ला शाह लाख समझाते कि तेरी लात से ही तुम्हें गुरु बना, तभी तुम्हें जागा, मैं अनुग्रही तेरा हूँ, तू नाहक पागलपन मत कर। लेकिन गुलाल कहते हैं वह आपकी तरफ होगी, मेरी तरफ तो पश्चाताप जारी रहेगा। एक साथ ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी। सदगुरु हुआ और शिष्य जन्मा, एक साथ युगपत, एक क्षण में यह घटना घटी। यह आग दोनों तरफ एक साथ लगी और दोनों को जोड़ दी। हम अनुमान नहीं लगा सकते कि जीवन में कब क्रांति घट जाए। मैं चिंगारियां उछालता रहूंगा, जो रूह होगी रोशन हो जाएगी। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।